ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। जय माता दी बंधुओं। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। नवरात्रा चल रहे हैं। आज मैं आपको 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 3 अध्याय सुनाऊंगी, क्योंकि आज नवरात्रा का चौथा दिन है। चतुर्थ नवरात्रा आ गया है। तो 5वां अध्याय बिना देरी किए हम सुनते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं। महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, ब्राह्मरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी तो वे ही करने लगे। उन दोनों के सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित, अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया गया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया है कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भ्रता को प्रणाम है। हम लोगों को नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्समयी चंद्र रूपणी एवं सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा पारा, दुर्गम संकटों से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी और सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार
नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में एक शांति क्षमा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में प्रति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्तुति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी है, सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने वाले देवताओं से जिनकी स्तुति के लिए देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारी कल्याण और मंगल करे, हमारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड देवताओं के सताए हुए सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल की संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देते हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे हैं उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भुवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ की पराजित हो एकत्रित हो समस्त देवता ही मेरी ही स्तुति करते हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने से पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ और निशुंभ के व्रत चंड मृत्यु वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शंभु के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आप अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। अश्वेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्री में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग ही बहुत सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों से प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैश्रवा घोड़ा है, यह सब अपने इंद्र से ले लिया है। हंसों में जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ है जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांदिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि भी स्वतः ही शुद्ध किए हुए है। 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हुए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण में देवी है, इसे आपने
क्यों नहीं अधिकार में लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला कि दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं के परास्त हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में हैं। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। इन 3 लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चे श्रवा प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों नागों के पास हैं वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उस मिथ्या को कैसे करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। तुम मुझे संग्राम में जीत लेगा जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तुम शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, हे देवी तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ और निशुंभ देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा कहने पर तुम्हें गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। और तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह शब्द दैत्यराज के आदर पूर्वक कहना, फिर वे उचित जान पड़ेंगे। 6वां अध्याय। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कर्ष परमा देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों पर सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित हो रहा है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास आकर के जब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया तो दूत ने उसके वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो गए। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोले, धूम्रलोचन तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई बड़ा दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार के आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर के वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल।
कि यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़ करके घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फारसों से वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों को सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार, किसी ने अपने जबड़ों से कितने ही दैत्यों को पटक करके ओट दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों को ही सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़ करके उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह के क्षण भर में असुरों की सारी सेना को संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना तो देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसने सिंह की सारी सेना को सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसने होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अपनी बड़ी सेना लेकर वहां आओ। उसी देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसको बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसमें लाने के संदेह हो तो तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का समस्त असुरी सेनाओं का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर भी अंबिका को बांधकर शीघ्र लेकर लौट आना। 7वां अध्याय। हे मातंगी देवी, ध्यान करती हूँ मैं। हे रत्न, मैं सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हूँ। उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमर पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उसके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहन हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। वे बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पर मेहंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड और दैत्य चतुरंगिनी सेना के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चले हैं। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने देखा कि दैत्य लोग तत्पर साझे पकड़ने को उद्योग करने लगे हैं। किसी ने धनुष टान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उन्होंने तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ग वाली धारण किए हुए थी। चीते की चर्म की साड़ी पहनी हुई थी। नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियों का ढांचा जिसमें अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जनों से संपूर्ण दिशाओं की गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल देती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और साथ ही रथी सैनिकों के मुख में डालकर वे उन्होंने बड़ा भयानक रूप से चबा डाला। किसी के बाल पकड़ लेती है, किसी का गला दबा देती है, किसी के पैर से कुचल डालती है, किसी को छाती से धक्के मारकर गिरा देती। अतः वह असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र और मुंह से पकड़ लेती, रोष में भरकर उनके दांतों में पीस डालती। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, तब खा डाली और कितनों कोई मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गया, कोई खड़कवार से पीटे गए तो किसी ने असुर दांतों से अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भंगुर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी और दौड़ा कर महादैत्य ने मुंड ने भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए चक्रों से उसके भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र से देवी के मुख में
समाते हुए ऐसे जान पड़े जैसे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उस उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बंधन से भीतर कठिनता से देखे जाने वाले सकने वाले दांतों के प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथों में ली, उसका उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाला और चंड का मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर करके भी उसे तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख करके मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक देवतियों को देख करके कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा गया, देवी, तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति प्राप्त होगी। 8वां अध्याय। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरी है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू वाले नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कौटिवीर्य कुल के 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहार्थ, मौर्य काल के असुर युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे रहे थे कि सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी को और आकाश के बीच के भाग का पुंज गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े बड़े जोर से दहाड़ा आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा दिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकल कर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस विमान पर बैठी अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शांख धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए वहां आई।
अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने के लिए श्रीहरि जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करने वहाँ उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उनकी गर्दन के बालों में झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े। इस प्रकार इंद्र की शक्ति व्रज हाथ में लिए हुए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र हैं। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर वह देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने के शरीर से अत्यंत भयानक तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों से संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गाड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य श्री भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर आए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने वाली थी। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और उसने छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़ग वास से उसका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मणी जिस दौड़ती उसी और अपने कमंडलों को जल छिड़क कर शत्रुओं के औज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी के त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। शक्तियों के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण हो करके खाती और सिंहनाद की दिशाओं में आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्होंने शिवदूती से उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में बढ़े हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सिंह सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने
वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी ने समान रूप से तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी देवी के युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया गया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसने शरीर में जो रक्त बहा उससे जो उसी के बीच के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत पर व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शास्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया, वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋषि आदि से मार डाला। इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नृत्य करने लगा। कल मैं आपको 9वां और 10वां 2 अध्याय सुनाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बार बार बताती हूँ दुर्गा सप्तशती जो है 7 ही दिन में संपूर्ण करने का इसका विधान है। तो जय माता दी बंधु, जय माता दी।